हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विजन में। दोस्तों मैं हूं आर के राणा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टेट 2024 का जो फॉर्म फिलअप करने का डेट था वो 7 जनवरी था, जो कि डेट अब खत्म हो चुका है। तो स्टूडेंट लोग करते क्या है, फॉर्म निकलता है, फॉर्म भरता है, जब तक उसका डेट खत्म हो जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं कि फॉर्म का डेट जब खत्म हो चुका होता है तो तैयारी शुरू करते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रख करके मैं आप सबों के लिए स्टेट की तैयारी के लिए स्टेट के बारे में बात करने आया हूं। तो सबसे पहले तो किसी भी कोर्स की या किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए उसकी सब क्या कहते हैं सिलेबस की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। तो पहले मैं स्टेट के बारे में थोड़ा सा बात कर लूँ कि स्टेट जब आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप बीएड कर पाइएगा। तो स्टेट में फॉर्म भरने के लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री चाहिए। ओके, जो ग्रेजुएशन और बीएड किए हुए हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, स्टेट का फॉर्म भरेंगे। और जिनके पास स्टेट का फॉर्म भरे, क्वालिफाई किए, वो आप बीपीएससी के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो अभी के समय में आपके पास टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, बीएड चाहिए, वो स्टेट के फॉर्म भर सकते हैं। स्टेट क्वालिफाई है तो आप बीपीएससी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप बीपीएससी क्वालिफाई कीजिएगा तब आप प्रॉपर एक टीचर बन पाइएगा, तो फिर आप अपने विद्यालय में सेवा दे पाएंगे। तो अभी आप लोग का स्टेट का तैयारी करना है। तो स्टेट की तैयारी करने के लिए हम आप सबों के लिए आए हैं क्लास लेकर के। तो हम जो है आप सबों को 9th to 10th का स्टेट का तैयारी करवाएंगे, जो कि बहुत अच्छे ढंग से करवाएंगे, और जितना भी सिलेबस है सब करवाएंगे। तो तैयारी करने से पहले सिलेबस को जानना ज़रूरी होता है। तो चलिए आइए हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं, फिर आप सबों को क्लास की हम शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न को देखेंगे। एग्जाम पैटर्न में आपका स्टेट में जो है आपका कुल 150 मार्क का सवाल पूछा जाएगा। ओके, स्टेट के पेपर में आपको 150 मार्क का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिनमें कि आपको 100 मार्क का मैथमेटिक्स रहेगा, 100 मार्क का मैथमेटिक्स रहेगा। उसका भी लेवल जो आपको 9th और 10th के लेवल पर ही रहता है। और 30 मार्क का आपको सीडीपी पूछा जाएगा। सीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ओके, तो इसको पढ़ना पड़ेगा और 100 मार्क के मैथ को पढ़ना पड़ेगा। और 20 मार्क आपको जनरल सब्जेक्ट या फिर जनरल स्टडीज कहिए। तो खैर इसके बारे में आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनरल स्टडीज में आपका टोटली लगभग सब्जेक्ट आ जाता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, संविधान, साइंस, करेंट अफेयर, ये सारा इसमें आ जाता है। तो इसकी तैयारी तो करने की आवश्यकता है नहीं, ये तो कॉमन चीज़ है, आप खुद भी कर सकते हैं और उतनी जानकारी आपको होगी। बात रही मैथमेटिक्स की और सीडीपी की, तो सीडीपी की तैयारी आप कर सकते हैं, कीजिए। और यहाँ जो आपको 100 मार्क का मैथमेटिक्स दिया हुआ है, ओके, तो 100 मार्क का मैथमेटिक्स और टोटली 150 का एग्जाम है, तो 75% जो है जनरल कैटेगरी के लिए लगभग आया जाता है। और कैटेगरी के वाइज अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मार्क का जो है परसेंटेज है। तो 100 मार्क का आपका मैथ है। अब बीपीएससी में फॉर्म भरने के लिए तो आपको मार्क की तो आवश्यकता है नहीं, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो 100 मार्क का मैथमेटिक्स जो है, यदि आप सिर्फ मैथमेटिक्स की तैयारी कर लेते हैं तो उनमें आपको है 100 मार्क का तैयारी कीजिएगा, तो उसमें आपको जो है जनरल कैटेगरी के लिए 75% लाना है, 75 मार्क लाना है। तो आप यदि 100 सिर्फ गणित का तैयारी कर लेते हो तो आपका जो है स्टेट कन्फर्म हो जाएगा। तो यदि आप इस सीडीपी का तैयारी नहीं भी करें और जनरल सब्जेक्ट का तैयारी नहीं भी करें, तो आप सिर्फ मैथमेटिक्स का तैयारी कर लेते हैं, तो आपका जो है ये स्टेट पास होना निश्चित कन्फर्म हो जाएगा।
ओके, तो चलिए हम मैथ पढ़ाएंगे। तो मैथ के सिलेबस के बारे में ज़रा सा हम बात कर ले कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर सवाल पूछे जाएंगे, मुझे कौन कौन से चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता है, किसको हम कम पढ़े, किसको हम ज़्यादा पढ़े। तो चलिए हम उनके बारे में बात करते हैं। चलिए आइए थोड़ा सब्जेक्ट की बात कर ले। तो सब्जेक्ट में जो है आपका ये नंबर सिस्टम से सवाल पूछा जाता है, पोलिनियमल से पूछा जाता है, ज्योमेट्री से, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी से पूछा जाता है, और ट्रैगोनोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एक होता है मिसलेनियस, इससे सवाल आपको पूछा जाएगा। तो इनमें लगभग कुल मिलाकर के आपको 10 गो चैप्टर आ जाता है। तो मिसलेनियस में आपको वही प्रॉफिट लॉस आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब इसमें आ जाता है। और मुख्य रूप से आपका ये जो है, अब इसमें आप देखिए पोलिनोमियल आपका हो गया क्लास 10th का चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री उसी में आ जाता है, मेंसुरेशन भी उसमें है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और ट्रैगोनोमेट्री है, ठीक है। तो इसमें आपको मात्र एपीजीपी भी आ जाता है। इसमें आपको एक नंबर सिस्टम हो गया अलग से, जो कि क्लास आपके क्लास 9 10th में नहीं है, और एक आपको होगा मिसलेनियस, जो कि क्लास 9 10th के आपको बाहर को मिलता है। तो ये सारे जो चैप्टर हैं सभी आपके क्लास 9th और 10th से ही आते हैं। तो इनकी तैयारी यदि आप कर लें अच्छे से, और उसे तो मैं कराऊंगा ही। तो इसमें आपको ज़्यादातर जो सवाल है पोलिनोमियल से आएगा, इसको बहुपद कहते हैं, एक मेंसुरेशन से भी आएगा ज़्यादातर सवाल, ट्रैगोनोमेट्री से आएगा ज़्यादा सवाल। ओके, तो इसमें भी पिछली बार तो समय कम था, तो क्वेश्चन एकदम बिल्कुल हल्का हल्का ही था, लेकिन इस बार अभी आप लोगों को 3 महीना पढ़ने के लिए समय मिला है। तो इस बार अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, और अच्छा से पढ़ने के दरमियान अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। अब कहिए अच्छा से पढ़ने के दरमियान अच्छा से मतलब क्या, अभी आपके पास समय दिया है, समय जब दिया है तो आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी लेवल में रहेगा। तो उस लेवल से आपको थोड़ा मेहनत करके आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको बच गया ज्योमेट्री का, प्रोबेबिलिटी का, कोऑर्डिनेट का, एपी से भी कुछ पूछता है, स्टैटिस्टिक्स की भी कुछ पूछता है, लेकिन मुख्य रूप से आपका ये पोलिनोमियल, मेंसुरेशन, ट्रायगोनोमेट्री, और इससे भी रहता है सवाल कुछ, और नंबर सिस्टम से भी 2-4-5 को सवाल रहता है। ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है स्टेट का। आज हो गई 9 जनवरी, और शुभ काम में देरी किस बात की, मैं कल से ही आप सबों के लिए स्टेट का जो आपके सामने जो चैप्टर है, सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस को आपके एग्जाम तक में कवर कराऊंगा, आप लोगों को तैयारी कराऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्त के बीच में भी इनको शेयर कीजिए ताकि उनका भी अच्छा से तैयारी हो पाए। तो ये हमारा स्टेट का सिलेबस है, और हम पूरी तन मन धन से लगन से लग जाएंगे कि हमारा स्टेट क्लियर हो। तो चलिए इसी के साथ तब फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।